अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी की तालबा से साथी तलबा की इज्तिमाई ज्यादती। 2 लड़के 2 दिन तक मुसलसल रेप करते रहे, वीडियोस बनाते रहे और कहा कि शोर मचाने पर, अगर तुमने शोर मचाया या किसी को बताया तो ये तमाम वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में पुलिस कांस्टेबल ने खातून दोस्त को, जो कि वो भी पुलिस कांस्टेबल थी, उनको कत्ल किया। पहले बहुत ही भयानक अंदाज में उनका कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली है। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के हवाले से, जहां पे निजी यूनिवर्सिटी की तालबा से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तालबा से ज्यादती का जो है ये वाकया वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर E11-2 के एक फ्लैट में पेश आया। अभी तलबा ने ये नहीं बताया कि ये तालबा ने ये नहीं बताया कि किस तरह से वो उस फ्लैट में पहुंची, किस तरह से वहाँ पे उसके जो क्लास फेलोज थे उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती की। बस उसने एक बड़ी मतलब बहुत टू द पॉइंट बात करके ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुतासरा तालबा की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया है। तालबा की जानिब से मुकदमे के मतन में कहा गया कि साथी तालिब इल्म जिसमें जहीर और उसके दोस्त दानियाल ने ज्यादती का उनको उसका निशाना बनाया है। तालबा के मुताबिक जो मुल्जिमान है उन्होंने वीडियो बनाई और शोर मचाने पर वायरल करने की धमकी दी। तालबा की दरखास्त पर शालीमार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये कहीं पर भी उसने नहीं बताया कि क्या उसको अगवा करके उस फ्लैट पे लेकर जाया गया या वो अपनी मर्जी से उस फ्लैट पे जाया करती थी और उस दिन एक की बजाय 2 लड़के मौजूद थे। इस हवाले से भी पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या इन लोगों का फेयर चल रहा था, क्या इनका चक्कर चल रहा था, किस तरह से लड़की जो है वो उस फ्लैट में पहुंची, फ्लैट में किस तरह से बुलाया गया, वो फ्लैट किसके नाम था। ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म एक दूसरे के साथ इस तरह के वाक़यात करेंगे तो फिर को एजुकेशन में पढ़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ जी लाहौर का इलाका समनाबाद, जहाँ पे पंजाब पुलिस की कांस्टेबल को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का साथी था। खातून दोस्त को उसने कत्ल करके खुदकुशी कर दी है। दोस्तों आपको बताते चलो कि यह अफसोसनाक वाक़या सबनाबाद लाहौर में दूसरा गोल चक्कर के करीब पंच पीर रोड पर पेश आया, जहां पर जो कांस्टेबल असद था उसने फायरिंग की और 34 साला आलिया मुबशर को कत्ल कर दिया और बाद में अपने सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला आलिया मुबशर 4 बच्चों की मां थी और जावेद मार्केट इशरा की रिहायशी थी, जबकि कांस्टेबल असद के हवाले से बताया जाता है कि वो CIA पुलिस में तैनात था जो किराए के कमरे में मुकीम था। पुलिस ने कहा कि जी वाकया कांस्टेबल असद के कमरे में पेश आया। अब सोचने वाली बात है कि ये खातून उसके कमरे में क्या कर रही थी, दोस्त थी दोनों, क्या ऑन ड्यूटी थे, उसके कमरे में किस तरह से गई, किस बात की लड़ाई हुई। पुलिस जो है वो सही मामला डेफिनेटली जो है वो मीडिया पे लाना चाहिए कि क्या इन दोनों का अफेयर चल रहा था, किसी बात पे रंजिश हुई और इन दोनों ने जो है इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ जिसपे असद ने जो है वो अपनी कांस्टेबल दोस्त को, दोस्त कहा जा रहा है तो डेफिनेटली मामला कुछ और ही होंगे, गोली मार दी है। ये वाकया जी असद के कमरे में पेश आया, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर ज़ाती झगड़े का नतीजा मालूम होता है। मुख्तलिफ वो कहते हैं कि तहकीकात हम हर पहलू पर कर रहे होंगे। दोनों जो ये केसेस हैं बड़े मिस्टीरियस हैं, एक इस्लामाबाद में एक लाहौर में स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो पुलिस वाले हैं। एक फ्लैट में होता है, मतलब अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो लड़की फ्लैट में किस तरह से पहुंची। कोई उसको अगवा करके तो नहीं लेके गया क्योंकि लड़की ने FIR दर्ज करवाई है, उसमें अगवा का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि वो खुद वहां पे गई है। दूसरी तरफ ये जो पुलिस कांस्टेबल है ये भी जिसने कत्ल किया उसके कमरे में मौजूद थी। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, ये खवातीन को समझने की ज़रूरत है। अगर ये सोचते हैं कि लोगों के साथ कमरों में मिलना है, मुलाकातें ही कमरों में होनी है, तो कमरों की चीज़ें जो है दुनिया के सामने नहीं आनी। या अगर आप किसी पे एतबार करके कमरे में जाते हैं तो वो 1 नहीं 2 3 नहीं हो सकते या मामला ऐसे नहीं हो सकते। तो ये सोचने की ज़रूरत है। ये दोनों वाकई जो है कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, डेफिनेटली अफेयर की जाने भी कनेक्ट कर रहे हैं। अब जाने वाले तो चले गए और एक वाकये में तो खैर दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं, वो मिस्ट्री तो कभी बाहर निकल के आएगी नहीं जो पुलिस वाले हैं। जबकि जो लड़की है वो भी जिंदा है और जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रही है वो भी जिंदा है। मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लड़की वहां तक कैसे पहुंची, आया उसको अगवा किया गया है और कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहाँ का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इस तरह का वहाँ पे माहौल है कि इस तरह से जो है सिर्फ मोहब्बतें और इस तरह की गंदगी परवान चढ़ रही है और बच्चे बच्चियाँ जो हैं जिनको स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भेजा जा रहा है अगर इस एक्टिविटी में लगेंगे तो डेफिनेटली फिर आगे चल के सोचना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि क्या को एजुकेशन सही है या जो है मामला तब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं।